वेलकम बैक टू सुब की सोच। अब हम आज़ा के अतिये के हवाले से बात करेंगे। ऑर्गन डोनेशन के हवाले से कल हमने एक सेगमेंट किया था। दुनिया भर में हज़ारों अफराद की ज़िंदगी बचाने के लिए एक बड़ा मौसर ज़रिया ये समझा जाता है, लेकिन ऐसे मरीज़ जो गुर्दों, जिगर, दिल या फिर दीगर अहम अज़ा की खराबी का शिकार होते हैं, उनके लिए ऐसे अतिये उनकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। ताहम मुस्लिम माशरों में इस मौजू पर तिबी पहलुओं के साथ साथ शरई और इखलाकी सवालात भी उठाए जाते हैं। क्या इस्लाम इंसानी जान बचाने के लिए आज़ा के अतिये की इजाज़त देता है? किन शराइत के तहत ये अमल जायज़ करार दिया जाता है? और इंसानी जिस्म के एहतराम और जान बचाने के दरमियान तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाए? और आज हम इसी अहम मौजू के ऊपर बात करेंगे। बिल्कुल जी, इसी अहम मौजू पर बात करने के लिए मुफ्ती डॉक्टर असदुल्ला साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। जिस तरह से हसनैन ने कहा कि कल हमने एक सेगमेंट किया था जिसमें हमने बात की कि मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने ऑर्गन्स डोनेट किए हुए हैं, जिसमें अपनी आंखें हैं, अपना लिवर है, लंग्स है, किडनीज हैं। तो अब हम इसका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहते हैं कि क्या ये जायज़ है और इसकी शरई दलील क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला अम्मा बाद। ये एक अहम मौजू है और चूंकि मुख्तसर वक्त में इसका मुकम्मल अहाता मुश्किल है, मैं दो तीन उसूली बातें करता हूँ। जी। पहली उसूली बात ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, कि हमने इंसान को बहुत मुकर्रम बनाया है और उसको बहुत तकरीम से नवाजा है। इंसान की इस तकरीम का तकाजा ये है कि बहुत सारे मामलात जो इंसानी तकरीम के मुनाफी है, वो सारी चीज़ें नाजायज़ हैं, चाहे उसका ताल्लुक इंसान की जिस्म की ऐसे तरीक़ेकार से हो कि जिससे उसकी इंसान की तकरीम ना हो। पहली ये बुनियादी बात है। दूसरी बात ये है कि जो मगरबी मुआशरों में या गैर इस्लामी मुआशरों में आजकल आम तौर पे ये बात की जाती है कि इंसान अपने जिस्म का मुकम्मल तौर पे मुख्तार कुल है और वो जैसी ही चाहे तो वो उसके उसके अंदर तसर्रुफ कर सकता है, इवन को वो उसको ख़त्म कर सकता है, वो सुइसाइड कर सकता है या कोई और बंदा उसे ख़त्म कर सकता है। शरीयत इस बुनियाद से और कुरान मजीद के अहकामात बिल्कुल वाज़ेह हैं कि ये जो इंसानी जान है, ये इंसान के साथ अल्लाह ताला की अमानत है और इसके अंदर वो ऐसे कोई तसर्रुफात नहीं कर सकता जिसकी शरीयत ने इजाज़त ना दी हो। इन दो चीज़ों को देखते हुए तो इंसानी आज़ा की पैवनकारी उसूलन नाजायज़ होनी चाहिए थी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें कभी कभार मजबूरी आ जाती है और उस मजबूरी के तहत पे वो जो उमूमी अहकाम होते हैं वो नहीं होते, बल्कि उसके लिए एक्सेप्शनल अहकाम होते हैं और हमको उन अहकामात को उन्हीं इस्तिस्नाई सूरत हाल में कैटर करना पड़ता है और उसी सूरत हाल से उसको देखना पड़ता है। तो बसा औकात कोई ऐसी सूरत पेश आती है कि कोई बंदा है और उसको बीमारी है और उसके किसी ऑर्गन की ट्रांसप्लांटेशन ज़रूरी है, उसके लिए कोई किसी और से कोई ऑर्गन लेना ज़रूरी है, तो उसमें फिर इंतहाई मजबूरी के आलम में इस बात की इजाज़त होती है कि कोई और इंसान उसको अपना ऑर्गन डोनेट कर दे और इस तरीके से उसका इलाज हो। अब जो सवाल आपने किया कि क्या इस तरीके से अतिया करना या कोई वसीयत करना कि मरने के बाद उसके आज़ाद डोनेट किए जाएं, तो उसमें ये देखना चाहिए कि देखें जो चीज़ जिस चीज़ की इजाज़त दी गई होती है इस्तिस्नाई सूरत हाल में, तो उसको जनरल रूल नहीं बनाना चाहिए होता है, उसको उसी इस्तिस्नाई सूरत हाल के तनाजुर में देखना ज़रूरी होता है। और ये एक इस्तिस्नाई हुक्म है, किसी मरीज को ज़रूरत पेश आई, कोई ऐसी सूरत है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो उसमें कोई इंसान उसको ऐसा ऑर्गन दे सकता है कि जिस पे उसकी खुद अपनी ज़िंदगी मौकूफ ना हो। लेकिन मिसाल के लेकिन तौर मुफ्ती पे साहब, क्योंकि हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम होता है, एक ये भी पॉइंट है ना कि लेट सपोज मैं या फिर आप या फिर गजल, हम मरने से पहले एक हम लिख देते हैं कि वसीयत कर देते हैं कि मेरी आंखें हैं, मेरे गुर्दे हैं, मेरे जिगर है, ये मैं डोनेट करूंगा। वो किसी हॉस्पिटल में ही रहेंगे, उसको बाद में कोई मरीज होगा वो यूज करेगा, हम किसी स्पेसिफिक मरीज के लिए तो वो डोनेट नहीं करेंगे। इस सूरत हाल में क्या हुक्म है इस्लाम में? इसमें उसमें देखें इसकी जनरल इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई बंदा इस तरह वसीयत करे कि मेरे आज़ाद डोनेट कर दिए जाएं और फिर उसके पूरा एक माहौल बन जाए। कोई खास सूरत है, कोई खास मरीज है और उसको कोई जिंदा आदमी अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है। कोई बंदा मरने वाला है, वो कह दे कि मेरे मरने के बाद ये आज़ाद मैं उसको डोनेट करता हूँ, किसी स्पेसिफिक केस में इजाजत है, लेकिन इस तरह जनरल इजाजत नहीं दी जा सकती कि उसकी इजाजत दी जाए। इस तरीके से फिर वो इंसानी आज़ा का एक पूरा माहौल बन जाएगा और इस तरीके से फिर लोग इवन के फिर हो सकता है आगे जाके ये मरहला ऐसी सूरत हाल तक भी पेश आए कि लोग अपने जिस्म को एक तरह से बेचना शुरू कर दें, या उसके बाद ये है कि किसी इंसान को इस नीयत से कत्ल करना शुरू
ہو جائے کہ جی اس کے اعضاء بیچ دیے جائیں، لوگ اپنے اولادوں کو بیچنا شروع کر دیں، مجبوری کے عالم میں وہ اس طرح کے کاروبار شروع ہو جائے، تو اس سے ایک خاص تناظر میں، ایک خاص صورتحال میں کہ جب ایسی صورتحال ہو تو کوئی بندہ اپنا کوئی آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے یا اس کی وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن جنرلی اس طرح کی اجازت دینا کہ وہ وصیت کرے کہ میرے اعضاء فلاں فلاں جگہ پہ رکھ دیے جائے اور اس کے بعد اس کو ڈونیٹ کر دیا جائے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو ہماری باڈی ہے یہ ہمارے پاس امانت ہے، اور ہم نے اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ کسی مردہ آدمی کی ہڈی کو توڑنا یہ ایسے ہے جیسے کہ کسی زندہ انسان کی ہڈی لیکن کو مفتی توڑنا۔ صاحب اس میں ایک اس پوائنٹ لیے یہ جب بھی ہے کوئی کہ بہت سارے ایکسیپشنل لوگ اس کو صدقہ جاریہ سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں Yes. کہ مطلب ایک انسان کی تو ڈیتھ ہو جائے گی، وہ فوت ہو جائے گا، تو اس کے بعد اس کی آرگنز ہیں وہ کسی کے لیے صدقہ جاریہ رہے گا۔ ہاں صدقہ جاریہ رہیں گے جب تک وہ زندہ رہے گا۔ جی جی، صدقہ جاریہ اصل میں ایسے صدقات ہوتے ہیں کہ جو انسان کوئی مالی کوئی کنواں کھودتا ہے، کوئی مسجد تعمیر کرتا ہے، کسی کوئی اور چیز کرتا ہے، لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی خاص وقت کے لیے، کسی خاص فائدہ اٹھانے کے لیے دی تھی، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کوئی مجبور آ گیا اور مرنے سے پہلے آپ نے اس کو ڈونیٹ کر دیا، وہ ایک اصل میں اس چیز کی جنرل اجازت دینا، اس سے بہت ساری خرابیاں کھلتی ہیں، اس کو کسی خاص کیس کے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آپ اس کی جنرل اجازت دے دیتے ہیں تو اس سے انسانی اعضاء کی تقریم کے خلاف ہے۔ اور اور پھر تو دوسری بات یہ ہے ایک یہ بھی قدغن ہو جائے گی نا سر، لیٹ سپوز میری آنکھیں میں نے کسی کو اگر ڈونیٹ کر دی ہیں